आज घटना चक्र जीएस पॉइंटर बुक के माध्यम से हम रसायन विज्ञान के रासायनिक एवं भौतिकविद परिवर्तन और विलयन के क्वेश्चंस आंसर्स का रिवीजन करेंगे। ये जितने भी प्रश्न देख रहे हैं ये आपको बीपीएससी, बिहार दरोगा, जेपीएससी, यूपीएसआई, यूपी दरोगा व स्टेट एग्ज़ाम्स में काफ़ी मददगार साबित होंगे। इसी तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और सपोर्ट करें तथा बेल वाली घंटी को प्रेस करें। इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करें। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का पॉइंट है, आज का टॉपिक है रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन से संबंधित प्रश्न और विलयन से संबंधित प्रश्न। तो चलिए इसमें पहला पॉइंट और पहला प्रश्न ऑनलाइनर के माध्यम से है, धातु, अधातु, गैस तथा उपधातु में से वह जो एक तत्व नहीं है। यानी कि धातु, अधातु, गैस, उपधातु में से कौन एक तत्व नहीं है? तो गैस, यानी कि जो गैस है वह तत्व नहीं है। भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है पानी में चीनी का घुलना। जल का वाष्प परिवर्तन कहलाता है भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना। यानी कि रासायनिक परिवर्तन किसको कहते हैं? यानी कि जो अपने पहले रूप में नहीं आए उसको रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, और भौतिक परिवर्तन उसको कहते हैं जो अपने पहले वाले फॉर्म में आ जाए। अब देखते हैं, संक्षारण के उदाहरण है सिल्वर पर काले रंग की परत बनना, तांबे पर हरे रंग की परत बनना तथा लोहे पर भूरे रंग की परत बनना। अब है रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण दूध आस्कंसन। अब यहाँ पर एक स्टेटमेंट है और उसका एक कथन दिया हुआ है, यानी कि कारण, यानी कथन और कारण दिया है और इसमें से बताना है कि कौन क्या है। तो कथन में दिया है कि उच्चतर तापमानों पर रासायनिक अभिक्रिया तीव्रतर हो जाती है। ये बात एकदम बिल्कुल सही है। कारण में दिया उच्चतर तापमानों पर आणविक गति और द्रुत हो जाती है, एकदम सही है। यानी कि कारण जो है वो कथन की स्पष्ट व्याख्या करते हैं, यानी कि कथन और कारण दोनों सही है और एक दूसरे के ये व्याख्या भी करते हैं। जल अपघटन में ऊर्जा उत्पन्न होती है ऊष्मा के रूप में। पाश्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है, वही होती है पाश्चराइजेशन की प्रोसेस। अब है पाश्चुरीकरण संबंधित है दूध के निर्जलीकरण से। अब इसमें सही स्टेटमेंट बताना है। तो सही स्टेटमेंट में किसी जलीय विलयन के क्वथनांक शुद्ध जल के क्वथनांक से अधिक होता है, यानी किसी जलीय विलयन के क्वथनांक शुद्ध जल के क्वथनांक से अधिक होता है। अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक जो होता है बढ़ जाता है, यानी कि जब किसी भी द्रव में अशुद्धि मिलाते हैं तो उसका क्वथनांक जो होता है बढ़ जाता है। ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 सेंटीग्रेड के नीचे के तापमान पर उबलता है, क्योंकि वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है, जिसके चलते जो बॉइलिंग का टेम्परेचर है, बॉइलिंग पॉइंट है उसका, वो नीचे आ जाता है। यानी कि वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है, अतः जो उबलने का बिंदु होता है वो नीचे आ जाता है। इसी के चलते ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे के तापमान पर उबलना चालू हो जाता है। अब यहाँ पर एक स्टेटमेंट और फिर कारण दिया है, इसमें बताना है कौन क्या है। नमक और बर्फ़ के मिश्रण से 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे का तापमान प्राप्त होता है, जो कि एकदम सही है। और दूसरा दिया है नमक बर्फ़ के हिमांक को बढ़ा देता है। नहीं, हिमांक को बढ़ा नहीं देता है, ये घटा देता है, ये कारण गलत है। यानी कि नमक मिलाने से बर्फ़ जल्दी जम जाता है। वह कोलाइडी तंत्र जो कोहरे में अभिव्यक्त होता है तो गैस में द्रव। अगला पॉइंट है, यहाँ पर बताना है कि इन दोनों पॉइंटों में, यानी कि 2 पॉइंट दिए इसमें से कौन सा कथन
सही है। तो इसमें देखते हैं परासरण के प्रक्रम में विलायक सांद्र घोल से तनु घोल की ओर जाता है, एकदम गलत है। प्रतिलोम परासरण में तनु घोल पर बाह्य दाब लगाया जाता है, ये भी गलत है, यानी कि दोनों में से कोई भी सही नहीं है। क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में, यानी क्रोमेटोग्राफी का प्रयोग हम एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में करते हैं, यानी कि एक मिश्रण में जो भी पदार्थ मिला होता है उनको अलग करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब है ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातवन कहते हैं, ये भी यही क्वेश्चन है। कपूर नेफ्थलीन अथवा शुष्क बर्फ के नमूनों का हवा में खुला रखने पर कुछ समय पश्चात गायब यानी कि ठोस पदार्थ का बिना तरलावस्था में आए ही सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। इस परिघटना को ऊर्ध्वपातवन कहते हैं। अब यहाँ पर कुछ उपचयांक दिया है और तत्व दिया है, और तत्व में दिया है कि उसमें किसका क्या उपचयांक होता है। ऐसे कैल्शियम ऑक्साइड में Ca का उपचयांक जो होता है 2 होता है। सोडियम एल्युमिनियम हाइड्रेट में एल्युमिनियम का उपचयांक जो होता है 3 होता है। मैग्नीशियम डाइऑक्साइड में Mn का उपचयांक जो होता है 4 होता है। H2SO4 में हाइड्रोजन सल्फेट में S का उपचयांक 6 होता है। दोस्तों आज के वीडियो में यही रहा रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन और विलयन से संबंधित इम्पोर्टेंट प्रश्न। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक और कार्बनिक रसायन और धातु खनिज गुणधर्म उपयोग से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उनका रिवीजन अगले वीडियो में करेंगे। आई होप ये सीरीज आपको काफ़ी पसंद आ रही होगी। अगर कोई प्रॉब्लम या सुझाव है तो अपना मैसेज कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।